तो मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का यह सब्जेक्ट संस्कृत होगा, चैप्टर 11। चैप्टर 11 का नाम है व्याघ्र पथिक कथा। यानी व्याघ्र मतलब बाघ, पथिक मतलब राही, कथा मतलब कहानी। यानी बाघ और राही के बीच का कहानी है। आपके विषय वस्तु में उसी चैप्टर को आप लोगों को है ना पढ़ना है। तो इस चैप्टर का हम मौखिक कथा कहकर बता दिए हैं। आप वहाँ से जाकर इस कथा को सुन सकते हैं। कथा को ऐसे बताया गया है जैसे आप है ना इसको सुन करके एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप लिख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इसी व्याघ्र पथिक कथा का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग कॉपी कलम निकाल करके बैठ गए होंगे और अपनी टेस्ट लगाएंगे कि आपके टेस्ट में कितने सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को। शुरू करते हैं हम आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, ये मेरा अपना नोट्स है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बनाया गया है। इसी के नीचे आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। चलिए यहाँ आ गया, आपको हो गया ना। चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को सुनेंगे और ऑप्शन बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर सभी लोग कहानी को सही से सुने होंगे तो आज के वीडियो में जवाब देने में आपको कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन सुनेंगे। क्वेश्चन का नाम है कि व्याघ्र पथिक कथा के रचयिता कौन है। दोस्तों पहला क्वेश्चन का नाम है व्याघ्र पथिक कथा के रचयिता कौन है। ऑप्शन सुनेंगे विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, दांडी, बाणभट्ट। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा बी, नारायण पंडित। जवाब क्या हो जाएगा? बी, नारायण पंडित। अगला क्वेश्चन 2 नंबर दोस्तों देखते हैं। दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। ऑप्शन सुनेंगे पंचतंत्र, हितोपदेश, रामायण, महाभारत। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। यानी व्याघ्र पथिक कथा जो दोस्तों हितोपदेश से लिया गया है। कोई डाउट? आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। अब हम लोग तीन नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। हितोपदेश का अर्थ होता है, हितोपदेश का अर्थ होता है, अच्छा हितोप का उपदेश, भारी उपदेश, एक उपदेश, हित का उपदेश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, हित का उपदेश। क्या हो जाएगा? हित का उपदेश। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है। व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है। ऑप्शन सुनेंगे मित्र लाभ खंड से, शत्रु लाभ खंड से, अपरिचित लाभ खंड से, मनुष्य लाभ खंड से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट। और यह मित्र लाभ के प्रथम भाग से लिया गया, मित्र लाभ के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन है कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था। कौन हाथ में कुश लिए हुए है ना तालाब के किनारे बोल रहा था। ऑप्शन सुनेंगे व्याघ्र, भालू, बंदर, मनुष्य। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा व्याघ्र। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर छूट गया है, बता देंगे। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब व्याघ्र के हाथ में क्या था, यानी बाघ के हाथ में क्या था। ऑप्शन सुनेंगे संस्कृत का पुस्तक, रंजक कंगन, सुवर्ण कंगन, गज। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वर्ण कंगन। क्या हो जाएगा? स्वर्ण कंगन। अगला दोस्तों, पथिक ने किसे मारा। पथिक को किसने मारा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पथिक को किसने मारा। ऑप्शन सुनेंगे आप सभी लोग है ना। ऑप्शन ए में व्याघ्र, ऑप्शन 1 में दोस्तों बाघ,
दो में सिंह, तीन में मनुष्य और डी में सर्प। तो दोस्तों पथी को किसने मारा? बाघ ने मारा। किसने मारा? बाघ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से सुनेंगे। 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। पथिक कहाँ फंस गया? पथिक कहाँ फंस गया? ऑप्शन सुनेंगे। नदी में, तालाब में, कीचड़ में, गंगा तट पर। तो दोस्तों हो गया कीचड़। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों ध्यान से सुनेंगे। क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? ऑप्शन सुनेंगे। शास्त्र के बिना, विवेक के बिना, ज्ञान के बिना, सभी के बिना। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा सी, है ना, ज्ञान के बिना। क्या हो जाएगा दोस्तों? ज्ञान के बिना। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि व्याघ्रपति कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होते हैं? है ना। ऑप्शन सुनेंगे। क्रोध, लोभ, मोह, मूर्ख। ऑप्शन बी राइट आंसर। व्याघ्रपति कथा से, है ना, लोभ का दुष्परिणाम प्रकट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। कौन लोभ से प्रभावित हुआ? कौन लोभ से प्रभावित हुआ? ऑप्शन 1 में पथिक, दुर्जन, सज्जन, दानव। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पथिक। आंसर क्या हो जाएगा? पथिक। अगला आलोक नहीं आया क्या हो? अच्छा अगला क्वेश्चन। कौन वंशहीन था? कौन वंशहीन? वंशहीन का मतलब बेटा पोता कुछ नहीं, ठीक है ना। ऑप्शन सुनेंगे। पहले आप ऑप्शन सुन लीजिए, पहले ही आंसर बोल दे रहे हैं। कहीं ऑप्शन में कहीं आ रहा है इसमें से कोई नहीं तो बिना काम गलती हो जाएगा। देखिए सुनने की क्षमता डालिए, कम बोलिए ज़्यादा सुनिए, ठीक है ना। इससे फायदा क्या होगा? आप जवाब अच्छे और सही तरीके से दे पाएंगे। क्वेश्चन सुन ले रहे हैं, जवाब देने के लिए शुरू कर दे रहे हैं। लग रहा है कि आप लोग हम ही जवाब देंगे। का दो जवाब तो आप ही देंगे ना, ध्यान देंगे। कौन वंशहीन था? है ना। ऑप्शन सुनेंगे। व्याघ्र, दुर्जन, सज्जन, दानव। व्याघ्र का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए हेलो जा। दानशील कौन था? दानशील कौन था? बाघ, दुर्जन, सज्जन, दानव। नजर रोड पर चलिए। बाघ। क्या हो जाएगा? बाघ। अगला दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कि किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? ऑप्शन सुनेंगे ध्यान से सभी लोग। हिंसक जीव पर, अहिंसक जीव पर, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। अब बाघ आप लोग कह रहे थे, बाघ था इसमें। आंसर क्या हो जाएगा? हिंसक जीव पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों। हिंसा का मतलब होता है ना, कि वैसा कार्य जिसमें लाठी भाला, है ना, खून खराबी हो। खून खराबी वाला काम को हिंसा कहते हैं। जिसमें खून खराबी नहीं हो, ऐसे ही हो जाए उसे अहिंसा। क्या कहते हैं? महात्मा गांधी पूरे आंदोलन किए, सारा अहिंसा पर किए। किसे कहे? अहिंसा। बिना लाठी भाला के पूरा आंदोलन समाप्त कर दिए। फिर आज़ादी मिला कि नहीं मिला? तो महात्मा गांधी अहिंसा हो जाएंगे, अब बाघ क्या हो जाएगा? हिंसा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ सूरज कुमार आ जाएंगे। सूरज कुमार जवाब बताएंगे। सूरज कुमार, लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? ऑप्शन सुनेंगे। उन्नति की ओर, विनाश की ओर, ऊपर, नीचे। विनाश की ओर। ऑप्शन बी राइट आंसर। अरे ऊपर कौन कह रहा है हो? अगला क्वेश्चन। दुराचारी कौन था? दुराचारी कौन था? ऑप्शन सुनेंगे। दानव, दुर्जन, सज्जन, और ऑप्शन डी में है व्याघ्र। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन। वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहे? लड़का वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था? है ना। ऑप्शन सुनेंगे। रुपया, स्वर्ण कंगनम, सोना, 1 रुपये का। आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण कंगनम।
ऑप्शन बी राइट। चलिए अभी आप तक आपके कितने सही प्रश्न हुए हैं? कितने सही हुए हैं? यानी पूरा सही हुए हैं। इसका मतलब है कि आप कथा को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि नहीं। चलिए हमें नहीं लगता है कि आपके एग्जाम में इससे प्रश्न आएंगे तो छूट पाएंगे। एग्जाम वाले लड़का एग्जाम वाले अपना भले क्वेश्चन दे चाहे ना दे, लेकिन आपसे क्वेश्चन अगर चला है तो नहीं छूटेगा। गलत कि सही? चाहे वो ऑब्जेक्टिव से हो, चाहे सब्जेक्टिव से हो, या फिल इन द ब्लैंक से हो, कोई दिक्कत। चलिए तो अब हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 18 नंबर प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे। पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? ऑप्शन सुनेंगे। बूढ़े बाघ के द्वारा, भेड़िया के द्वारा, बाघ के द्वारा, सिंह के द्वारा। बूढ़े बाघ के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए हाँ अब आएंगे। संस्कृत में है व्याघ्र पथिक कथया रचनाकर क आसित। व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकर कौन है? ऑप्शन सुनेंगे। शुक्राचार्य, विष्णु शर्मा, नारायण पंडिता, चाणक्य। ऑप्शन सी राइट। 20 नंबर व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? हितोपदेश, पंचतंत्र, रघुवंश, नीति श्लोक। ए इज राइट आंसर। चलिए वृद्ध व्याघ्र कुत्रे विरते। वृद्ध बाघ है ना, नदी के तीरे, सरस्वती रे, वन चले, पर्वत निकटे। सरस्वती रे क्या जाएगा दोस्तों? सरस्वती रे। अगला क्वेश्चन लड़का क लोभा कृष्टा अभूत। कौन लोभ में आ गया? ऑप्शन सुनेंगे। नर, मृग, श्रंत, पांथा। दोस्तों पांथा का मतलब होता है पथी। पांथा का मतलब क्या होता है? भो सुनो, देखिए भो मतलब होता है हे। संस्कृत में लड़का भो का मतलब होता है हे, ठीक है ना। तो ये बाघ ने बोला, कौन बोला? ध्यान देंगे। स्वर्ण कंगनम धातु मिक्षति इक्षति अस्मा। किसको सोने कंगन देखने की इच्छा हुआ? अरे किसको सोने का कंगन देने का इच्छा हुआ? तो पहले पूरा सुनिए ना, ऑप्शन सुनेंगे। वाणिज्य, श्रमिक, धनिक, वृद्ध बाघ। ऑप्शन डी राइट आंसर। क स्नानशील, दाता, गलित, नख, दंत च आसित। कौन स्नान करके है ना, मतलब वहां बैठा था जिसके नाखून उखून गल गए थे। किसके गल गए थे वो? तो दाता, पथिक, नर, वृद्ध बाघ। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क वंशहीन आसित। कौन वंशहीन था? पंथ, नर, मृग, वृद्ध व्याघ्र। ऑप्शन डी राइट आंसर। 26 नंबर क महापंके अपतप। कौन महापंख में पांख में फंस गया? नर, पंथा, मृग, वृद्ध व्याघ्र। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए